जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। इस वीडियो में अपने बात करेंगे आप सभी के लिए एक ऐसे मुद्दा आपके सामने है कि अमरा राम जो सीकर से सांसद है, इन्होंने एक हनुमान बेनीवाल की पत्नी के ऊपर ऐसी टिप्पणी की है जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल के समर्थक जो आरएलपी कार्यकर्ता है उनके अंदर बड़ा एक जोश आ गया और जोश ऐसा आया कि इन्हीं को गालियां देना शुरू कर दिया। जो गालियां देने के बाद इनको गालियां, ठीक है, गालियां देने के बाद इनके ऊपर जो काफी ज्यादा आंदोलन की बात चल रही है। तो अभी इसके अंदर है क्या मामला, ऐसी विवादित कौन सी टिप्पणी है जिन्होंने कर दी है और मुझे खुद को भी पर्सनली ऐसा बुरा लगा है, वो क्या है, उस टिप्पणी को लेकर अपने बात आगे करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ये जो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अमरा राम ने एक न्यूज के अंदर जब इंटरव्यू दे रहे थे उसके अंदर एक जवाब दिया कि बेनीवाल ने सांसद अमरा राम की जीत में योगदान का दावा किया था, जिसका जवाब अमरा राम ने बहुत ही तीखा दिया। अब आरएलपी ने सोशल मीडिया पर विरोध शुरू किया है। तो अब हनुमान बेनीवाल ने ये एक बातों ही बातों में कहा था कि अमरा राम को तो मैंने जिताया है, आरएलपी ने जिताया है। तो आरएलपी नहीं होती तो अमरा राम फिर से नहीं जीतता, क्योंकि आप सबको बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बातें चल रही है कि ये 6 बार सीकर से संसद का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी तक एक बार भी नहीं जीते। और अब लास्ट के अंदर 2024 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर जीत पाए हैं और वो भी आरएलपी की वजह से ऐसा बात निकल गया। तो उसके बदले में इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ये जो हनुमान बेनीवाल है अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया और मुझे जिताने की बात कर रहा है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे इनके सामने कि आप बात जो इज्जत की कही है, यहाँ पे इज्जत की कोई बात नहीं है। ये चुनाव हार जीत होता रहता है, यहाँ पे इज्जत का ऐसा कोई सवाल नहीं था। आपने हनुमान बेनीवाल का कहां पे ऐसा जो इज्जत का है जो लूटते हुए किसी लोगों ने देखा है? तो आप बताइए, ऐसा कमेंटमेंट आप कैसे ही कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो इस टाइप की न्यूज निकल के आई तो आरएलपी कार्यकर्ता जो है विपक्ष के अंदर उतर चुके हैं पूरी तरह से। मैं अब इसके अंदर बता दूं कि आरएलपी कार्यकर्ता भी इनको पूरी तरह से नकारा बता रहे हैं कि कुछ भी काम का नहीं है, हमने जिता दिया पूरी तरह से। तो इनकी भी थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। फुल फ्लैश ही आप हनुमान बेनीवाल के पक्ष में पूरी तरह से इनको एकदम ऐसा नहीं कह सकते। तो सारी जानकारी मैं आपके सामने साझा करूं तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल कनिका जी, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, कितने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी अच्छी तरह से इनके समर्थक है तो जानते ही हैं। इनके बारे में नहीं जानते तो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने विकिपीडिया से जानकारी निकाली है, ये आपके सन 1983 से लेकर 93 तक 2 बार मुंडवाड़ा से सरपंच चुने गए थे। सबसे पहले इनकी राजनीति यहां से शुरू हुई थी। 1985 के अंदर इन्होंने पहली बार सीपीआईएम टिकट पर विधायक का पद जीता था और ये चुनाव लड़कर 10,281 वोटों से तीसरे स्थान पे रहे थे। ये जीते नहीं थे, तीसरे स्थान, मतलब जो यहाँ पे पहली बार इन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था उसके अंदर तीसरे नंबर पे ये रहे थे। उसके बाद में बात करूं 1993 में राजस्थान विधानसभा में धोद से निर्वाचन क्षेत्र से ये विधानसभा में गए थे और यहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रामदेव सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे, विधायक बने थे यहाँ पे 1993 के अंदर। उसके बाद में बात करूं 1993 से 98 तक और 98 से 2003 तक लगातार 3 कार्यकाल धोद विधायक से एमएलए रहे थे ये। उसके बाद 2008 में राजस्थान विधानसभा दांता रामगढ़ से ये जो निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस नारायण सिंह को हराकर चौथी बार विधानसभा में पहुंचे थे। ये 4 बार विधायक यहां से रह चुके हैं। ये सीपीआईएम पर टिकट लड़े थे और इन्हीं के साथ साथ ये लगातार सीकर से सांसद का चुनाव लड़ते थे। ठीक है, तो वो सीकर के सांसद चुनाव हमेशा हार जाते थे। उन्होंने 2013 में विधानसभा चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार कांग्रेस ने नारायण सिंह सीट ले ली यहाँ पे 2013 के अंदर। तो मैं आपको बता दूं 1996 में उन्होंने पहली सदस्य संसद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए और उन्होंने लोकसभा सभापति संसद निचला सदन जो सीकर निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे 56,452 वोट मिले थे और डॉक्टर हरि सिंह जो थे वहां पे उनके सामने वो विजेता रहे थे और सुभाष मेहरिया वहां पे भाजपा उम्मीदवार थे, वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। 1996 से सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये लड़ते आ रहे हैं और 2024 में जाते जाते यहाँ से सांसद का चुनाव जीत पाए हैं। तो इतना लंबा है जो यहाँ पे इस लाइन को लेके यहाँ पे आरएलपी कार्यकर्ता इनके सामने जो मजबूती से पक्ष रख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि 6 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं और 6 बार में आप नहीं जीत पाए, 7वीं बार में आपको आरएलपी ने यहां से जिताया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सीकर में सांसद का चुनाव जिताने में इनका
आरएलपी का हाथ अच्छा मजबूत हो सकता है, तभी ये आरएलपी कार्यकर्ता यहाँ पे कह पा रहे हैं, अन्यथा कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने। तो अब मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे पूरी तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पे जानकारी दे दी है कि सीकर अमराराम ने जो विवादित टिप्पणी की थी, टिप्पणी क्या थी वो भी बता दिया, और टिप्पणी गलत की थी। सीधी बात ये, जीत नहीं पाए तो ऐसा कह सकते थे कि आप वहां पे कनिका जी को नहीं जिता पाए, अपनी पत्नी थी उनके लिए पूरा समर्थन दिया था, फिर भी नहीं जिता पाए, आप मेरे लिए समर्थन की बात कर रहे हो, ये कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये सीधा मुंह तोड़ जवाब ऐसा दे रहे हैं कि आप इज्जत नहीं बचा पाए। भाई इज्जत कहां नहीं बचाई, इज्जत की बात है तभी तो राजस्थान के शेर है, राजस्थान कहा जाता है। हनुमान बेनीवाल कोई कम नहीं है। हनुमान बेनीवाल के बारे में गुणगान की बात करूं तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको मैंने सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी है, दोनों पक्ष की बातें रखी है। कैसा लगा है लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सप्लेन के साथ लाते रहता हूं। मैं मिलूंगा किसी नेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।